अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर का उद्घाटन मंगलवार को होने जा रहा है। राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का वर्षों से इंतजार था और अब यह शुभ घड़ी नजदीक आ गई। वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हुए अयोध्या में प्रतिदिन उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। वहीं हम लोग भी इसी संदर्भ में ऋषि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जटायु अरुण के पुत्र और गरुड़ के भतीजे माने जाते थे। जटायु गिद्धों के राजा हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण में जटायु गरुड़ का सबसे छोटा पुत्र है। उनके भाई संपाति नामक देवता का रूप गिद्ध जैसा है। संपाति दशरथ राम के पिता के मित्र थे। जब जटायु और उसका भाई संपाति छोटे थे तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन अधिक ऊंचा उड़ सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण में जटायु इतनी ऊंची उड़ान भर गया कि वह सूर्य की आग से जलने ही वाला था। संपाति ने अपने पंख फैलाकर और जटायु को गर्म लपटों से बचाकर अपने भाई को बचाया। इस प्रक्रिया में संपाति घायल हो गए और उनके पंख नष्ट हो गए। इसलिए महाकाव्य के अनुसार राक्षस रावण देवी सीता का अपहरण कर रहा था जब जटायु ने उसे बचाने की कोशिश की। इसलिए जटायु रावण से लड़ने के लिए आकाश में उड़ गया क्योंकि वह भगवान राम की सेवा करना चाहता था। अतः जटायु ने रावण से युद्ध किया और उसे अच्छी टक्कर दी। उसने कुछ समय के लिए रावण के लिए इसे इतना कठिन बना दिया और सोचा कि माता सीता इस राक्षस राजा से बाहर होने वाली है। जटायु ने रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन फिर रावण की ताकत वापस आ गई। लेकिन चूंकि जटायु बहुत बूढ़ा था, इसलिए रावण ने जल्द ही उसे हरा दिया। उसके पंख कट गए। जटायु खून के ढेर के बीच गिर गया और धीरे धीरे उसके प्राण निकलते गए। जब उनके प्राण निकलते जा रहे थे तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां आए। जटायु को देखकर उन्होंने सोचा कि यह अवश्य ही राक्षस है जो सीता को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जटायु ने किसी तरह उन्हें रावण के साथ युद्ध की सूचना दे दी और भगवान राम को बताया कि रावण दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े। जटायु ने खुद को भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया था। तब भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार उसी तरह करने का फैसला किया जैसे वह उनके पिता हैं और जटायु उनका पुत्र है। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ अंतिम संस्कार किया और जब जटायु के शरीर को जलाया जा रहा था तो राम ने कहा, आज जटायु की हानि मेरे लिए सीता की मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। प्रतिदिन राम की कड़ी में रामचरितमानस के रोचक किस्से और कहानियां आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। माता जानकी जी के हरण के बाद जब लंकापति रावण माता सीता जी को लेकर लंका पहुंच गया तो उसके बाद वानरों की सेना ने चारों दिशाओं में माता की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर का उद्घाटन मंगलवार को होने जा रहा है। राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का वर्षों से इंतजार था और अब यह शुभ घड़ी नजदीक आ गई। वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हुए अयोध्या में प्रतिदिन उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। वहीं हम लोग भी इसी संदर्भ में ऋषि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जटायु अरुण के पुत्र और गरुड़ के भतीजे माने जाते थे। जटायु गिद्धों के राजा हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण में जटायु गरुड़ का सबसे छोटा पुत्र है। उनके भाई संपाति नामक देवता का रूप गिद्ध जैसा है। संपाति दशरथ राम के पिता के मित्र थे। जब जटायु और उसका भाई संपाति छोटे थे तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन अधिक ऊंचा उड़ सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण में जटायु इतनी ऊंची उड़ान भर गया कि वह सूर्य की आग से जलने ही वाला था। संपाति ने अपने पंख फैलाकर और जटायु को गर्म लपटों से बचाकर अपने भाई को बचाया। इस प्रक्रिया में संपाति घायल हो गए और उनके पंख नष्ट हो गए। इसलिए महाकाव्य के अनुसार राक्षस रावण देवी सीता का अपहरण कर रहा था जब जटायु ने उसे बचाने की कोशिश की।
इसलिए जटायु रावण से लड़ने के लिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि वह भगवान राम की सेवा करना चाहता था। अतः जटायु ने रावण से युद्ध किया और उसे अच्छी टक्कर दी। उसने कुछ समय के लिए रावण के लिए इसे इतना कठिन बना दिया और सोचा कि माता सीता इस राक्षस राजा से बाहर होने वाली है। जटायु ने रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन फिर रावण की ताकत वापस आ गई। लेकिन चूंकि जटायु बहुत बूढ़ा था, इसलिए रावण ने जल्द ही उसे हरा दिया। उसके पंख कट गए, जटायु खून के ढेर के बीच गिर गया और धीरे धीरे उसके प्राण निकलते गए। जब उनके प्राण निकलते जा रहे थे तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां आए। जटायु को देखकर उन्होंने सोचा कि यह अवश्य ही राक्षस है जो सीता को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जटायु ने किसी तरह उन्हें रावण के साथ युद्ध की सूचना दे दी और भगवान राम को बताया कि रावण दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े। जटायु ने खुद को भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया था। तब भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार उसी तरह करने का फैसला किया जैसे वह उनके पिता हैं और जटायु उनका पुत्र है। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ अंतिम संस्कार किया और जब जटायु के शरीर को जलाया जा रहा था तो राम ने कहा, आज जटायु की हानि मेरे लिए सीता की मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। प्रतिदिन रामसिया राम की कड़ी में रामचरितमानस के रोचक किस्से और कहानियां आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। माता जानकी जी के हरण के बाद जब लंकापति रावण माता सीता जी को लेकर लंका पहुंच गया तो उसके बाद वानरों की सेना ने चारों दिशाओं में माता की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन मंगलवार को होने जा रहा है। राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का वर्षों से इंतजार था और अब यह शुभ घड़ी नजदीक आ गई। वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हुए अयोध्या में प्रतिदिन उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। वहीं हम लोग भी इसी संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जटायु अरुण के पुत्र और गरुड़ के भतीजे माने जाते थे। जटायु गिद्धों के राजा हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण में जटायु गरुड़ का सबसे छोटा पुत्र है। उनके भाई संपाति नामक देवता का रूप गिद्ध जैसा है। संपाति दशरथ राम के पिता के मित्र थे। जब जटायु और उसका भाई संपाति छोटे थे तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन अधिक ऊंचा उड़ सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण में जटायु इतनी ऊंची उड़ान भर गया कि वह सूर्य की आग से जलने ही वाला था। संपाति ने अपने पंख फैलाकर और जटायु को गर्म लपटों से बचाकर अपने भाई को बचाया। इस प्रक्रिया में संपाति घायल हो गए और उनके पंख नष्ट हो गए। इसलिए महाकाव्य के अनुसार राक्षस रावण देवी सीता का अपहरण कर रहा था जब जटायु ने उसे बचाने की कोशिश की। इसलिए जटायु रावण से लड़ने के लिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि वह भगवान राम की सेवा करना चाहता था। अतः जटायु ने रावण से युद्ध किया और उसे अच्छी टक्कर दी। उसने कुछ समय के लिए रावण के लिए इसे इतना कठिन बना दिया और सोचा कि माता सीता इस राक्षस राजा से बाहर होने वाली है। जटायु ने रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन फिर रावण की ताकत वापस आ गई। लेकिन चूंकि जटायु बहुत बूढ़ा था, इसलिए रावण ने जल्द ही उसे हरा दिया। उसके पंख कट गए, जटायु खून के ढेर के बीच गिर गया और धीरे धीरे उसके प्राण निकलते गए। जब उनके प्राण निकलते जा रहे थे तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां आए। जटायु को देखकर उन्होंने सोचा कि यह अवश्य ही राक्षस है जो सीता को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जटायु ने किसी तरह उन्हें रावण के साथ युद्ध की सूचना दे दी और भगवान राम को बताया कि रावण दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े। जटायु ने खुद को भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया था। तब भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार उसी तरह करने का फैसला किया जैसे वह उनके पिता हैं और जटायु उनका पुत्र है। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ अंतिम संस्कार किया और जब जटायु के शरीर को जलाया जा रहा था तो राम ने कहा,
आज जटायु की हानि मेरे लिए सीता की मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। प्रतिदिन रामसिया राम की कड़ी में रामचरितमानस के रोचक रोचक किस्से और कहानियां आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। माता जानकी जी के हरण के बाद जब लंकापति रावण माता सीता जी को लेकर लंका पहुंच गया तो उसके बाद वानरों की सेना ने चारों दिशाओं में माता की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।